श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों मालेगांव में चल रही श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो यह छोटी सी वीडियो में संपूर्ण कथा का रसवत्व है। दोस्तों, आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि आप नए साल की शुरुआत कैसे करें कि आपका पूरा साल सुखमय और आनंदमय रहे, और बीच में आपको मिर्गी के उपाय के बारे में बताया है। और यदि आपके हाथों की रेखा उल्टी हो या फिर रेखाएं गलत हो तो सीधा करने का एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि भगवान से नहीं डरना है तो मत डरो, संत साधुओं से नहीं डरना है तो मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना है तो भी मत डरो, वेदों से मत डरो, दुनिया के किसी से भी मत डरना, पर खुद के कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि खुद के कर्मों का फल तो स्वयं भगवान को भी भुगतना पड़ा है। तो फिर हम तो इंसान हैं, हमें अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। अगली जानकारी में गुरुजी ने हमें बताया है कि 2023 की शुरुआत हमें कैसे करना है। तो गुरुजी ने बताया है कि हमें महादेव से विनती करना है कि हे महादेव, 2022 जैसा भी गया वह आपकी कृपा से ही गया है, और जैसे 2022 में हम आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें, उसी प्रकार 2023 में भी हम आपकी सेवा करते रहें और आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। इस प्रकार शिव जी से प्रार्थना करें और 1 लोटा जल समर्पित करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी भी दोस्तों नव वर्ष की शुरुआत के विषय में ही है। इसमें गुरुजी ने कहा कि आप नव वर्ष की शुरुआत किसी होटल में ना करके या किसी नशे से ना करके नव वर्ष की शुरुआत आप महादेव के चरणों से कर सकते हैं। 31 दिसंबर को आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना, और साथ ही 1 जनवरी 2023 को भी 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना, ताकि आपका नया वर्ष जो आने वाला है इसमें आपको पूरे वर्ष किसी चीज़ की कमी ना हो और महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे। इसके बाद अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जब आप अपने हाथों की हथेली में लेते हैं या अपनी आचमन में लेते हैं, जो शंकर जी पर जल समर्पित करते हैं वह अपनी हथेली में या आचमनी में लेते हैं, या फिर किसी राम मंदिर जाते हैं, हम कृष्ण मंदिर जाते हैं, वहाँ कोई भी मंदिर में जो पंडित जी होते हैं वो जो हमें जल हाथ में या हमारी आचमनी में देते हैं, वह जल क्या कार्य करता है। तो उस पर गुरुजी ने कहा वह जल आपकी हथेली की जो गलत रेखाएं हैं या जो उल्टी रेखाएं हैं उन्हें सीधा करने का काम करता है, इसलिए प्रसाद भी हमेशा हाथ में ही लिया जाता है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि चरण और आचरण दोनों में क्या अंतर होता है। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें मंदिर तक ले जाए वह तुम्हारे चरण होते हैं, और जो तुम्हें भोलेनाथ तक ले जाए वह तुम्हारा आचरण होता है। तुम्हारे चरण तुम्हें मंदिर तक, किसी तीर्थ स्थान तक या गुरु के द्वार तक ले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारी पूजा और तुम्हारा साधारण स्वभाव और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें सीधे परमात्मा तक ले जा सकते हैं। बढ़ते हैं छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे कारण ही ये घर चल रहा है, मैं नहीं होता तो ये घर कैसे चलता। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, महादेव आपसे चलवा रहे हैं। यदि उनकी कृपा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, और यदि आपका शरीर शिथिल होता या किसी कारण बीमार रहता तो क्या आप यह घर चला सकते थे? नहीं। तो आप यह ना कहते हुए यह कहे कि मेरा सारा कार्य महादेव कर रहा है, मेरा घर भी वही चला रहा है और उसी की कृपा से घर चल रहा है। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि हमें किसी ने पत्र में लिखकर भेजा कि कितने साधु संत मालेगांव में आए हैं, कितने सन्यासी आए हैं, सबने कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ही करी हैं, लेकिन आप तो केवल सास बहू की ही बातें करते रहते हो। तो उस पर गुरुजी ने कहा हम उस समय उसे उत्तर नहीं दे पाए, तो हम अब देते हैं कि आपके घर में जो भी बड़े बर्तन या विशाल बर्तन होते, क्या आप उन बर्तनों में रोज खाना बनाते हैं? नहीं ना, आप रोज छोटे बर्तन का ही उपयोग करते हैं। भोजन बनाने में जैसे छोटे बर्तनों का उपयोग करते हैं, उसी तरह सास बहू घर की छोटी और मजबूत इकाई हैं। इसलिए शिव महापुराण की बड़ी बड़ी बातों को इन छोटे छोटे उदाहरण को देकर समझाया जाता है।
बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको उसका फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है और एक चावल का दाना आपको अक्षय प्रदान करता है। इसे शिवजी पर अर्पित करने से कोई बड़ी हानि नहीं होती, बल्कि आपको लाभ ही होता है। यह एक लोटा जल जो आपने चढ़ाया है कभी भी खाली नहीं जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप मंदिर से आते हो तो वो खाली होता है, लेकिन आपका घर कभी भी खाली नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में स्वाति जी पत्र लाई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुरुजी, नारी का जीवन सदैव दुख से भरा रहता है, पर एक महादेव ही है जिसने हमारा दुख समाप्त कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। भगवान की कृपा से वे बच गए, पर उनके घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई, जिसके कारण उनका ऑपरेशन हुआ और उनके ब्रेन में भी गठान हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बाद व्यक्ति या तो कोमा में जा सकता है या उसे पैरालिसिस हो सकता है, मतलब वेंटिलेटर पर जीवन व्यतीत हो सकता है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी चालू कर दी। उससे पहले मैं बाबा के पास गई और बाबा से निवेदन किया, उनसे बात करी, उनसे कहा, हे प्रभु, मेरे पति का ऑपरेशन है, आप देख लेना। और वह ऑपरेशन सक्सेस हो गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ना तो उन्हें पैरालिसिस हुआ, ना उन्हें कोमा में गए। तो बाबा के इस पांडाल में मैं आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में भी पत्र में लिखा था कि मुंह का कैंसर हो गया था, ऑपरेशन किया, सभी ट्रीटमेंट किया। 1 साल तक तो बहुत अच्छा लगा, कोई परेशानी नहीं हुई। 1 साल के बाद फिर से मुंह में छाला हो गया, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने बताया कि ये तो कैंसर हो गया है, और डॉक्टरों ने फिर से ऑपरेशन का बोल दिया। हमने ऑपरेशन की तो मना कर दी और 1 महीने का मोहलत मांगी, लेकिन डॉक्टर से हमने दवाई गोली सारी लेकर आ गए। फिर हमने गुरुजी की कथा सुनी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ खाना शुरू कर दी और 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित किया और उस जल का आचमन करना प्रारंभ किया। कुछ दिनों बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि छाला ठीक हो गया है, कैंसर भी समाप्त हो गया है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जब आप कोई पुण्य का काम करते हो या कोई अच्छा काम करते हो या सत्कर्म करते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए निश्चय ही ध्यान काष्ठ मुनि जरूर आते हैं। यह बात सत्य है। बढ़ते कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि हमने कई कथाओं में आपसे कहा है कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। इस पर कुछ लोगों को दिक्कत हो गई है। उन्होंने बोला कि किस वेद और पुराण में लिखा है कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। उस पर गुरुजी ने कहा, विधर्मी, सनातन धर्म को तोड़ने वाले और बाँस की अगरबत्ती बताने वाले लोगों को मंदिर और घर में अगरबत्ती लगाना बंद कराना चाहते हैं और वे उनसे मोमबत्ती लगवाना शुरू करवाना चाहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगरबत्ती लगाने से घर और मंदिर में पवित्रता तो बनी ही रहती है, साथ में घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी अगरबत्ती लगाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। यह पत्र लक्ष्मी जी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे कई लोगों ने कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मिर्गी के फीट आते थे, और अगर बच्चा हुआ भी तो नॉर्मल नहीं होगा। इसके बाद मैंने गुरुजी पशुपति व्रत किए और 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। उसके बाद पत्र लिखने वाले ने लिखा है कि गुरुजी 1 लोटे जल का क्या प्रमाण होता है वह मैं कहना चाहूँगी। साथ ही गुरुजी आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र के नीचे की जो डंडी होती है, जिसे सब लोग फेंक देते हैं, जो डंडी लंबी होती है वो डूट होती है जिसको सब फेंकते हैं, उस डंडी को मैंने आपके बताए अनुसार शंकर जी पर चढ़ाकर खाना प्रारंभ किया। उसके बाद गुरुजी, मैंने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया और बेटी के जन्म के बाद से ही मुझे मिर्गी के फीट आना बंद हो गए। तो दोस्तों, यह मिर्गी के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया है। अगला पत्र जो कि उज्जवल जी लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे लड़के ने MBA करा, पर उसे 2 साल से मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने आपकी ऑनलाइन कथा सुनी तो उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया। तो गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और मेरा तीसरा ही सोमवार हुआ था
कि बेटे को इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा उसे सफलता प्रदान करे। बेटे को भी फ़ोन लगाया और वह भगवान को नहीं मानता था, तो उससे कहा, बेटे तुम मंदिर जाकर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाए ना और बाबा से निवेदन करना। बेटे ने ऐसा ही किया और जब वह इंटरव्यू देने बैठा तो उसके सामने 4 लोग बैठे हुए थे। तो उसने अपने पिता को बताया कि वे 4 लोग जो मेरे सामने बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, वह ऐसे लग रहे थे कि जैसे मेरे सामने शंकर, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी बैठे हों और वो ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया और उसकी नौकरी लग गई है। गुरुजी, मैं पांडाल में आभार व्यक्त करने आया हूँ। जो मेरा बेटा भगवान को नहीं मानता था, अब वो रोज़ शंकर मंदिर जल चढ़ाने जाता है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी में, जिसमें कुंदन पाटिल पत्र लाए। उनने पत्र में लिखा, गुरुजी, मैं और मेरी पत्नी श्री पूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनने आए थे। हमारे दोनों बच्चे घर की दूसरी मंजिल पर झूला झूल रहे थे। झूला झूलते समय झूले सहित बच्चे दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए। उस समय हम लोग तो कथा पांडाल में आपके भजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन घर में यह हादसा हो गया। जब हम घर पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे बच्चे ऊपर की दूसरी मंजिल से झूले सहित नीचे गिरे और सीधे गटर में गए। जब बच्चों को देखा तो भोलेनाथ की कृपा समझ आ गई। भोलेनाथ जी की कृपा से उनके हाथ पैर सब ठीक है, उसे जरा सी खरोच भी नहीं आई। यही तो चमत्कार है। आभार व्यक्त करने पांडाल में आई हूँ। बढ़ती कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी कह रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र गुरुजी का बनाया हुआ है, मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बनाया हुआ मंत्र है। उस पर गुरुजी ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। आप गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा लाकर उसमें देखना, इस मंत्र का वर्णन मिलेगा आपको। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र का जाप करने वाले के मुख के दर्शन करने मात्र से ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और गुरुजी ने कहा कि हम जो बेलपत्र वाला उपाय बताते हैं या धतूरा वाला उपाय बताते हैं या काली मिर्ची का उपाय बताते हैं, यह सब जो हम उपाय और जानकारी बताते हैं, यह हम हमारे मन से नहीं बताते, बल्कि यह सब आप स्कंद पुराण, गर्ग संहिता, देवी संहिता और में आपको देखने को मिलेगा। आप शिव महापुराण पढ़िए, उसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। हम मन से कुछ भी नहीं बताते हैं, जो बताते हैं वह वेद और पुराण से ही बताते हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। मनीषा जी पत्र लाई। उसमें लिखा था कि गुरुजी, मेरी तबीयत 1 महीने से ख़राब हो रही थी। मैंने सोनोग्राफी करवाई और डॉक्टर को जांच दिखाई तो बच्चेदानी में 3 गठान बताई और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का बोल दिया था। हमने 1 महीने की मोहलत मांगी और हम उनसे दवाई लेकर आ गए। उसके बाद मेरे परिवार में किसी ने मुझे शंकर जी पर जल चढ़ाना और उसका आचमन करने को कहा और साथ में कहा कि आप एक बेलपत्र भी खाना शुरू करें। मैंने यह निरंतर चालू रखा और आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। 2-3 कथा मैंने आपकी कथा पांडाल में आकर ही सुनी। उसके बाद चौथी कथा सुनने के पहले मैंने सोचा कि पहले मैं सोनोग्राफी करा लूँ। सोनोग्राफी कराई तो सोनोग्राफी लेकर मैं डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर खुद अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा, 3 गठान आप घुल चुकी हैं। गुरुजी, मैं आभार प्रकट करने पांडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की आखिरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नए वर्ष की कथा छत्तीसगढ़ के कोकनी बड़ौदा बाजार में होने वाली है। यह कथा 2 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि इससे अच्छी नए साल की शुरुआत और क्या हो सकती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपायों की वीडियो और जानकारी दे सके। जय श्री महाकाल।